नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का स्वागत है पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स में। अखिलेश यादव का इन दिनों राजनीतिक तौर पर समय सही चल रहा है शायद, क्योंकि उनको रोज एक नया मुद्दा मिल जाता है योगी सरकार को घेरने का। चलिए आज उस मुद्दे की बात करते हैं जो आपसे भी जुड़ा हुआ है और आपकी सेहत से भी जुड़ा हुआ है, आस्था से भी जुड़ा हुआ है। गंगा जल से जुड़े हुए उस सच से भी आज हम पर्दा हटाएंगे जिसको लेकर सरकार कुछ कह रही है और केंद्र की सेंट्रल एजेंसी कुछ कह रही है। क्या सरकार सच दबाना चाहती है? महाकुंभ में सरकार ने मोटा पैसा खर्च किया, चकाचौंध खूब कर दी सरकार ने, लेकिन बुनियादी व्यवस्थाओं का क्या? बुनियादी व्यवस्थाएं करने में योगी सरकार शायद चूक गई। क्या वाकई में चूक हुई? इसको समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े देखने होंगे। प्रयागराज में कुंभ मेले के समापन से पहले संगम क्षेत्र में गंगा जमुना के पानी की शुद्धता को लेकर दो रिपोर्ट सामने आई, दोनों अलग अलग। और इन दोनों रिपोर्ट को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया, नया संकट खड़ा हो गया। दरअसल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी को 3 फरवरी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। इस रिपोर्ट में यह कहा गया था कि गंगा यमुना के पानी में तय मानक से कई गुना ज्यादा फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया हैं। और इसके बाद 18 फरवरी को उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी एक रिपोर्ट सौंपी, यानी यूपीपीसीबी ने। और एनजीटी को इस रिपोर्ट में उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, इसमें सीपीसीबी की रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया। और इस पर एनजीटी ने एक तल्ख टिप्पणी कर दी। एनजीटी ने कहा कि यूपीपीसीबी से रिपोर्ट दोबारा मांगी गई है और मामले पर 28 फरवरी को अब अगली सुनवाई करने के लिए कहा गया है। कुंभ 26 फरवरी को खत्म हो जाएगा। अब सवाल यह है कि सही कौन है? यूपी की एजेंसी सही है, दिल्ली की एजेंसी सही है, सेंट्रल एजेंसी सही है? पहले तो यह समझ लेते हैं कि सीपीसीबी की रिपोर्ट में है क्या। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने, और यह एक वैधानिक संस्था है, यह भी मैं आपको बता दूं, हवाई नहीं। इसमें कुंभ मेला के दौरान शंबेकपुर घाट, लॉर्ड कर्जन ब्रिज, नागवासुकी मंदिर, दीहा घाट, नैनी ब्रिज और संगम क्षेत्र से पानी के सैंपल जमा किए गए। इन सैंपलों में 13 जनवरी 2025 को गंगा के दीहा घाट और यमुना के पुराने नैनी ब्रिज के पास से जमा किया गया था सैंपल को। 100 मिलीलीटर पानी लिया गया और 100 मिलीलीटर पानी में फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 33,000 एमपीएन मिला है। शंखबेरपुर घाट के सैंपल में भी फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है वो 23,000 एमपीएन पाया गया। सीपीसीबी के मुताबिक कि अगर नहाने लायक पानी की बात करें तो आप 100 मिलीलीटर पानी में 2,500 एमपीएम सुरक्षित स्तर माना जाता है बैक्टीरिया का। 23,000, 33,000। संगम, जहां पर सबसे ज्यादा लोग स्नान करते हैं, यहां सुबह और शाम का परीक्षण किया गया, सुबह और शाम पानी लिया गया और इसमें यह पाया गया कि यहां पर फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया 100 मिलीलीटर पानी में 13,000 एमपीएन है। यह सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट है। फीकल कोलीफॉर्म बैक्टीरिया ही नहीं, दूसरे मानकों पर भी जो स्नान क्षेत्र है वहां का पानी आचमन और स्नान करने योग्य नहीं पाया गया। ये 13 जनवरी के सैंपल हैं, ये भी आप याद रखिए। सीपीसीबी में यह कहा गया कि कुंभ में बड़ी संख्या में लोग स्नान करते हैं, इसकी वजह से लोगों के शरीर और कपड़ों से गंदगी निकलती है, इससे पानी का जो स्तर है वो खराब होता है, पानी में मल बैक्टीरिया का जो घनत्व है वो बढ़ जाता है और इसकी वजह से ये चीजें सामने आई। कुंभ में गंगा यमुना के पानी को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। भयानक तरीके से राजनीतिक बयानबाजी हो रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लेकर यानी सीपीसीबी की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा यह बकवास रिपोर्ट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 फरवरी को विधानसभा में बाकायदा इस बात को लेकर अपनी टिप्पणी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बात कही उसको मैं कोट कर दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि त्रिवेणी के पानी की गुणवत्ता पर सवाल किए जा रहे हैं। संगम और उसके आसपास के इलाके के जो सभी नाले हैं उनको टैप कर दिया गया है, तो पानी गंदा होने का सवाल ही नहीं। उन्होंने कहा कि वहां पर पानी शुद्धिकरण के बाद ही छोड़ा जा रहा है, उसको ट्रीटमेंट करने के बाद ही छोड़ा जा रहा है। यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पानी की गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है, लगातार निगरानी कर रहा है, यह भी योगी आदित्यनाथ ने कहा। योगी आदित्यनाथ ने एक और टिप्पणी की। उन्होंने ये कहा कि प्रयागराज में अभी
फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया का जो स्तर है वो प्रति 100 मिलीलीटर में 2500 यूनिट से कम है। ये नई बात इन्होंने कह दी। इसका मतलब केवल महाकुंभ की छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये योगी आदित्यनाथ की टिप्पणी है सेंट्रल एजेंसी पर। उन्होंने यह भी कहा कि संगम के इलाके में मौजूद पानी में घुली हुई ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो 8 से 9 है, और जो बायोकेमिकल है उसमें ऑक्सीजन डिमांड 3 से कम है। ये सारी बातें योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि संगम का पानी नहा भी सकते हैं आप, इसको आचमन के भी योग्य आप मान सकते हैं। यानी योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो सेंट्रल एजेंसी ने बात कही है वो बेकार है। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया के बारे में आप जान लीजिए, फिर हम इस बात पे आते हैं। फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया दरअसल होता क्या है? कोलिफॉर्म बैक्टीरिया कई सारे बैक्टीरियो का एक समूह होता है, एक ग्रुप होता है। वॉशिंगटन स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ यानी DOH के मुताबिक ये इंसानों और जानवरों की आंत और मल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया होता है। ये शरीर में ही रहता है तो बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है अगर आपके शरीर में है, लेकिन ये जैसे ही पानी में मिलेगा, पानी में मिलने के बाद ये बैक्टीरिया बहुत खतरनाक हो जाता है। टोटल कोलिफॉर्म का एक प्रकार फीकल कोलिफॉर्म होता है और इसका ही एक प्रकार होता है ई कोली बैक्टीरिया। ये सब एक ही परिवार के बैक्टीरिया हैं। टोटल कोलिफॉर्म मिट्टी या दूसरे अन्य कारणों से पनपते हैं, लेकिन जो फीकल कोलिफॉर्म बैक्टीरिया होता है या फिर ई कोली बैक्टीरिया होता है वो मल से ही आता है। ई कोली का जो हर स्ट्रेन है वो खतरनाक नहीं होता, लेकिन ई कोली 0.157 औसत H7 को नुकसानदायक माना जाता है। CPCB ने 6 अलग अलग मानकों पर संगम क्षेत्र के पानी को जांचा था, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, और प्रदूषण मानकों के मुताबिक फीकल क्लोरीफॉर्म का जो स्तर था वो प्रति 100 मिलीलीटर में 2500 यूनिट होना चाहिए या इससे कम होना चाहिए, और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने माना कि ऐसा नहीं था, जबकि ये 23,000 था। अब वहीं पे जो उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है वो ये कह रहा है, उसके अधिकारी हैं सुरेश चंद्र शुक्ला, उन्होंने 18 फरवरी को करीब 549 पन्नों की एक रिपोर्ट NGT को सौंप दी, और इस रिपोर्ट में पानी के मानक को स्तरीय बताया है UPPCB ने। जल निगम और जियो ट्यूब और इसके अलावा मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी MNIT की जो जांच रिपोर्ट है उसमें भी ये बताया गया। ये 549 पन्नों की रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है। इस रिपोर्ट में जिस जियो ट्यूब का जिक्र किया गया है वो संगम में पानी के अंदर पड़ी हुई है और ये पानी की गुणवत्ता की लगातार जानकारी देती रहती है यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को। अब इसका तीसरा पहलू भी एक है, उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। उस पहलू में आपको बता दें कि जो कुंभ में लोग जा रहे हैं और स्नान करके घर वापस जा रहे हैं, क्या उनकी तबीयत बिगड़ रही है? तो ऐसे कुछ मामले आए जिसमें बुखार, नाक बहना, छींकना, खांसी और जुकाम या सांस से संबंधित कुछ बीमारियों के मामले भी दर्ज किए गए हैं, वो सामने आए हैं। फीकल कोलिफॉर्म की वजह से डॉक्टर ऐसा मानते हैं कि लोगों को खूनी दस्त होते हैं, उल्टी आती है, पेट में दिक्कत होती है, अलग अलग बीमारियां पेट की होती हैं, और इसके साथ ही हल्का बुखार आ जाता है, सर्दी, खांसी समेत दूसरे संक्रमित करने वाले जो रोग होते हैं वो आते हैं फीकल क्लोरीफॉर्म बैक्टीरिया की वजह से, और भीड़ में भी समस्या होती है। लेकिन सरकार कुछ कह रही है, केंद्र की एजेंसी कुछ कह रही है, और अध्यक्ष समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी वाले इस पानी का इस्तेमाल खाने पीने और नहाने में करें, तब मानेंगे कि गंगा का पानी साफ है। वहीं इस पर राज्यपाल अभिभाषण पर भी चर्चा के दौरान विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने भी टिप्पणी की, और उन्होंने भी बड़ी दिलचस्प टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार ने गंगा को एक इवेंट मैनेजमेंट का केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, सरकार गंगा जल हाथ में ले और सच बोले। तो इन तमाम तरह के बयानों के बीच एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि मूर्ख बनाया जा रहा है जनता को। योगी आदित्यनाथ के पास अपनी एजेंसी का आधार है, केंद्रीय एजेंसी के पास अपना आधार है, विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में जनता को सच कैसे पता चलेगा? एक बात तो हुई है कि हाल के सालों में आप किसी भी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं कर सकते, किसी भी रिपोर्ट पर आप कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि हर रिपोर्ट अपने तरीके से लाई जाती है, सरकार अपने तरीके से करती है। आप लोग नहाते रहिए, बीमार होते रहिए, सवाल करते रहिए, कोई जवाब देने वाला नहीं।
बाकी मां गंगा जाने, गंगा मैया जाने उनके नाम पे कितना बजट खर्च किया गया, कितना फंड खर्च किया गया, मंत्रालय बनाए गए, सब आए और गए, लेकिन गंगा जल साफ नहीं हो पाया। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए। आप अगर कुंभ स्नान करने गए हैं तो आप जरूर अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि गंगा जल कैसा था, शायद आप अपना अपना जरूर आकलन कर पाए।